नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। अभी हम इस समय मौजूद हैं सुंजवा के उसी स्पॉट पर, यहाँ पर ग्रेनेड अटैक हुआ और यहाँ पर इनकाउंटर जो कि मिलिटेंट के साथ सुरक्षा बलों द्वारा इनकाउंटर हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वही जगह है जहाँ पर गाड़ी के शीशे टूटे हुए हैं। ये वही जगह है जहाँ पर ग्रेनेड जो फेंका गया बस पर, तो जो CISF की बस थी उस पर ग्रेनेड फेंका गया। उसके बाद यहाँ पर ये एनकाउंटर शुरू हुआ और जब उस जो बस के अंदर जितने जवान घायल हुए उनको उठाने के लिए जब JKP की गाड़ी आई तो उस पर भी इस प्रकार से ब्रस्ट जैसे मारा गया है और ये बुरी तरह से गाड़ी का एक साइड पूरी तरह से गोलियों के यहाँ पर निशान आपको नज़र आ रहे हैं। ये वही स्पॉट है और गाड़ी अभी वहीं लगी है। बस को यहाँ से ले जाया गया है। ये कहीं ना कहीं ये एक बड़ा आतंकी हमला था सुंजवा इलाके में। और ये अभी आपको बता दें कि वो सामने उस तरफ जो स्पॉट है जहाँ पर आपको लोग नज़र आ रहे हैं, वो शवों को निकाला जा रहा है, जो कि आतंकियों जिन्हें मारा गया था, जिस घर में छुपे हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू आगमन से 2 दिन पूर्व जम्मू के सुंजवा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन के 2 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं, जबकि एक जवान भी बलिदान हो गया और 11 जवान घायल बताए गए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। आपको बता दें कि सुबह करीब 4 बजे आतंकियों ने सुंजवा के चाटा कैंप के समीप CISF की बस पर अचानक ग्रेनेड से हमला कर दिया। बस में 15 CISF के जवान सवार थे। इस हमले के तुरंत बाद दोनों आतंकी पास के एक घर में बाथरूम में छुप गए। इस हमले के उपरांत आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ शुरू हो गई और 5 घंटे के उपरांत दोनों आतंकियों को ढेर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि मारे गए दोनों आतंकी फिदाइन हमले की फिराक में थे। आतंकियों के कब्जे से 2 AK-47 सैटेलाइट फ़ोन सहित अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ है। हालांकि मुठभेड़ समाप्त होने और शवों को ले जाने के बाद जब सर्च किया गया तो जिस घर में आतंकी छिपे थे वहां से एक जिंदा ग्रेनेड भी बरामद हुआ, जिसका पिन निकला हुआ था और फटा नहीं था। सुरक्षा बलों द्वारा उसे भी डिफ्यूज़ करने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि ये जो यहाँ पर एनकाउंटर साइड में अभी भी जिस घर के अंदर जो आतंकी थे, आतंकियों निकाले गया, इस घर में अभी भी एक IED मौजूद है, जिसकी बताया जा रहा है जिसकी पिन जो है वो निकाली हुई है। ये जो लगातार और लगातार ये जो सामने आप बाथरूम देख रहे हैं और यहाँ पर अब जो अगर जांच दस्ता यहाँ पहुँच गया है, उन्होंने जांच की और जांच में बनाया है कि यहाँ पर एक अभी भी IED मौजूद है। तो बताया जा रहा है कि इस IED को अभी डिफ्यूज़ करने की जो प्रक्रिया चलेगी, अभी यहाँ डिफ्यूज़ किया जाएगा या इसको कहीं ले जाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक IED मौजूद है। इस हमले में जो जवान घायल हुए हैं उनमें हेड कांस्टेबल बलराज सिंह पुत्र संसार सिंह निवासी बलोट कठुआ, SPO साहिल शर्मा पुत्र रमेश चंद्र निवासी जोड़ियाँ अखनूर, हेड कांस्टेबल प्रमोद पात्रा पुत्र लक्ष्मीधर पात्रा निवासी ओडिशा, CISF का कांस्टेबल आमिर सोरना पुत्र सुशील सोरन निवासी असम, CISF कांस्टेबल बिट्ठल, हेड कांस्टेबल CISF R नितिन निवासी महाराष्ट्र, CISF हेड कांस्टेबल SK बलिया पुत्र रामधन सिंह निवासी मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, कांस्टेबल सन्नी कुमार पुत्र दुर्गा प्रसाद निवासी बिहार, कांस्टेबल पुनीत कुमार पुत्र सरोज कुमार निवासी बिहार, कांस्टेबल राजेश कुमार पुत्र केवल कृष्ण निवासी बसोली कठुआ के रूप में की गई है। जबकि CISF के एक ASI SP पाटिल इस हमले में बलिदान हो गए। क्योंकि शवों को ले जाने की तैयारी हो रही है। यहाँ पर ये जो आतंकी अंदर छुपे हुए थे वहाँ पर ये आप देख सकते हैं, इसी घर में छुपे हुए वो शव पड़े हुए हैं सामने शव है। और ये एक मिलिटेंट है यहाँ पर जो रखा गया है और कुछ एक मिलिटेंट अभी अंदर है। इसी घर पर ये छुपे थे, यहीं पर एनकाउंटर चल रहा था और यहीं पर उनको जो है मारा गया। आपको बता दें कि ये एक शव जिस प्रकार से अभी एक गाड़ी में रखा गया है और दूसरा शव अंदर है, उसको भी लाया जा रहा है। और ये जो सुंजवा का ये इलाका है, यहाँ पर सुबह से ही अगर बात करें तो सुबह करीब 4:30 बजे से ही एनकाउंटर जारी था। करीब 5 घंटे एनकाउंटर चला। उस एनकाउंटर में जहाँ पर एक सुरक्षा जवान शहीद हुआ, 9 लोग घायल हुए
वहीं पर इन 2 आतंकियों को मार गिराया गया, दोनों जो कि फिदायीन थे ये बताया जा रहा है, क्योंकि इनके पास बहुत से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है और ये अभी भी अंदर चल रही है। काफ़ी देर इनकाउंटर ख़त्म होने के बाद भी यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जो कि जारी रहा। उसके सामने ये घर है, यहाँ पर भी आपको देख सकते हैं गोलियों के निशान नज़र आएंगे जिस प्रकार से ब्रस्ट मारा गया है। कहीं ना कहीं यहाँ से सुरक्षा बलों द्वारा फायरिंग की जा रही थी आतंकियों के ऊपर, इसलिए वह जवाबी कार्रवाई में उनके द्वारा यहाँ पर एक ब्रस्ट जो है वो दागा गया। ये यानी कि पूरा इलाका को उस समय सुरक्षा बलों ने पूरी तरह से घेर लिया था और जहाँ पर भी ज़रूरत महसूस हो रही थी उसी घर में सुरक्षा बल पहुँचकर वहाँ से फायरिंग जो थी वो कर रहे थे। और ये दूसरे शव को अभी लाया जा रहा है, ये दूसरा शव, और इसको भी गाड़ी पे रखा जा रहा है। पहले इन शवों की जांच की गई अच्छी तरह से, फिर डॉक्टरों को लाया गया, उसके बाद अब इन शवों को ले जाने की तैयारी जो है वो की जा रही है। इनको गाड़ियों में रख लिया गया है। में जो कि आतंकियों के शवों को जो है वो ले जाया जा रहा है। अब पोस्टमार्टम के बाद इन शवों को आगे पहले तो उनकी पहचान की जाएगी, फिर उसके बाद अगर ये स्थानीय आतंकी हुए तो उस हिसाब से कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक यही बताया गया है कि ये दोनों विदेशी आतंकी थे। पता चला था ये कब आगे पीछे एक वॉशरूम था हमारा बैक साइड, हाँ। उस साइड हम जाते भी नहीं है, उस साइड हाँ। एसी वेसी लगा हुआ हमारा उस बैक साइड में, हाँ। और कोई आना जाना उस साइड नहीं है, हाँ। वो जब बाहर इनका सीआरपी वालों के साथ गोली वगैरह हुई, उसके बाद वो भाग के छत पे आ गए, उसके बाद ये आगे इधर पीछे घुस गए जी। तो जब ये अंदर घुसे तो क्या आर्मी वालों ने आपको फिर बाहर कैसे निकाला? एक्चुअल में जहाँ जब बाहर नाका हुआ वो भी हमारे घर है, मेरी सिस्टर का मकान था जी, तो उधर मेरा भांजा था, तो उन्होंने बोला कि इस घर किसका, उन्होंने बताया हमारा घर है। फिर उन्होंने वहाँ से नंबर लेके आर्मी का जो भी ऑफिसर मौके का लीड कर रहा था उसने कॉल करी, भाई आप फैमिली लेके बाहर आ जाओ, ठीक है, सामने के रास्ते से। फिर हम बाहर आ गए, फिर उन्होंने मुझसे पूछा भाई ऐसे ऐसे हमें लगता है शायद इधर कोई बंदा है, तो जी। फिर उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है, और तो नहीं घर में जो भी कोई था मेरे यहाँ आसपास में किराएदार था बाहर की साइड, तो उसको भी निकाला। उसके बाद उन्होंने ऑपरेशन शुरू किया। कितने लोग थे आप घर में जब वो आतंकवादी घर आपके बैठे हुए? घर में तो नहीं बोलेंगे हम, वॉशरूम जी नहीं, वो बाहर थे। आपके घर में कितने लोग थे आप? मेरी वाइफ और 2 बेटे। कैसा माहौल था आपको उस समय, कैसा लग रहा था? क्योंकि आपने आपको बचाना, फैमिली को बचाना भी जी। हमें बाद में पता चला कि हमारे घर में आतंकवादी अंदर घुसे हुए हैं और हम उनके साथ मतलब रह रहे हैं, क्योंकि वो बैक साइड में थे, हम इस साइड में थे, आइडिया नहीं था। निकलने के बाद हमको पता चला, निकलने के बाद बताया, हाँ, बाहर जाने के बाद आर्मी वालों ने हमें बताया भाई आपके वहाँ कोई है पीछे की साइड। आपकी फैमिली सब सुरक्षित है? हाँ, सब सुरक्षित। यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ यहाँ के स्थानीय कारपोरेटर सोबत अली जी, क्योंकि ये जम्मू शहर की वार्ड नंबर 74 है, तो ये सोबत अली जी, इनसे हम बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर इन्होंने लोगों से भी बातचीत की होगी, क्योंकि लोग तो हमसे बातचीत करने को अभी तैयार नहीं हैं, कहीं ना कहीं डर का माहौल लोगों में अभी भी बना हुआ है। तो सोबत जी, आपकी लोगों से जो बात हुई, जहाँ सुरक्षा बलों से जो बातचीत हुई है, उसके आधार पर क्या है, ये पूरा क्या मामला है? देखो, एक तो हम इस चीज़ को कंडेम करते हैं, बड़े दुख बड़े अफसोस से हमें ये कहना पड़ रहा है कि आज सुबह 3:30 बजे के टाइम ये वारदात हुई। उस टाइम लोग हमारे जो सहरी के माह रमज़ान का महीना चल रहा है, लोग वैसे उठे होते हैं सहरी के बगैर। तो मैं आपके ज़रिए एक ये अपील भी करता हूँ, बल्कि मुबारकबाद देना चाहता हूँ, अपनी आर्मी को सल्यूट करना चाहता हूँ, हमारे होम डिपार्टमेंट, हमारी पुलिस को सल्यूट करता हूँ, हमारे CISF के जवानों को सल्यूट करता हूँ, जिन्होंने बड़े ही होशियारी से इस चीज़ को सर अंजाम दिया, क्योंकि ये बड़ी मिस हैपनिंग हो सकती थी। बहुत ही ज़्यादा ये कंजस्टेड एरिया है, बहुत ही ये मतलब बड़ी पड़ी ये कॉलोनी है सुजमा बठीरी, जो कैचमेंट एरिया है, ये यहाँ एक दहशत का माहौल हो गया है। सैनिक कॉलोनी चौआदी ये एरिया लगता हुआ एरिया है, सुजमा से निकलते हुए सैनिक कॉलोनी छन्नी से ये रोड जाता हुआ एक दहशत का माहौल बना हुआ है। हम आपके ज़रिए, हमारे सिविल सोसाइटी के लोग भी बड़े इस चीज़ को जानते हैं, हम आपके ज़रिए ये अपील करना चाहते हैं कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी आइंदा भी, हम ये नहीं कह सकते कि ये 2 ही थे, और भी हो सकते हैं, कोई भी सिविल सोसाइटी से अपील करते हैं कि कोई आपको ऐसी एक्टिविटी कहीं किसी एरिया में किसी पर्सन की लगे, फ़ौरन पुलिस को इन्फॉर्म करने की ज़रूरत है, ताकि कोई भी इस एरिया में या कहीं और किसी जगह मिस हैपनिंग ना हो जाए। हम आपके ज़रिए बार बार ये
एक बार फिर आर्मी को, पुलिस डिपार्टमेंट को सल्यूट करते हैं, CSF के जवानों को। और एक जवान हमारा शहीद हुआ है आज, उसको भी हम श्रद्धांजलि पेश करते हैं। और जो जवान हमारे जख्मी हुए, दुआ करते हैं कि जल्दी से जल्दी ठीक हो। और अपनी सिविल सोसाइटी के लोगों को भी ये अपील करते हैं कि कोई भी ऐसी अगर कोई वारदात आपको किसी पर्सन पर शक शिकवा हो तो फ़ौरन इस चीज़ के इन्फॉर्म प्लीज़। जी बिल्कुल, उस घर के सामने जे कुछ घर हैं, यहाँ पर प्रवासी श्रमिक रहते हैं, बिल्कुल अपोजिट इस घर के रहते हैं। इन्हीं से हम जानकारी लेंगे कि रात बताएंगे कि रात को ये बताएंगे ये लोग कि रात को यहाँ पर क्या हुआ था। तो बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सब सतगुरु अहरवार है। हाँ, तो क्या हुआ था रात को, पूरा मामला थोड़ा बताएं। सर हम शाम को काम करके आए, 8-9 बजे तक खाना पीना बनाया और सो गए सर। अचानक सर धमाका हुआ 3 बजे, तो मोबाइल में टाइम देखा तो 3 बजे थे। तो फिर 2-3 बार ज़ोर ज़ोर से धमाके हुए, तो फिर हम लोग डर गए। फिर गोलियों की आवाज़ सुनाई दी, तो फिर हम लोग तो अंदर ही थे, हमने बाहर दरवाज़ा नहीं खोला। फिर 2 घंटे तक ऐसे ही बच्चे भी जाग गए, सारे डरे हुए थे कि पता नहीं भगवान अब क्या हो रहा है। इसके बाद फिर जब सुबह हुआ 5 बजे, फिर सर आर्मी वाले आए। आर्मी वालों ने आवाज़ लगाई, इधर से मेरी मिसेज बाहर निकली तो बाथरूम के लिए जाने के लिए, तो आर्मी वाले फटाफट बोले इधर से आप खाली करो, निकलो यहाँ से। फिर आर्मी वालों ने सर हमको इधर पीछे से हमको बाहर निकाला, बच्चों को, हमको भी, सभी को। मतलब जब आप सुबह 5 बजे गए तब भी यहाँ पर गोलियाँ चल रही थी? हाँ सर, चल रही थी गोलियाँ। तो आपने इस तरफ देखा नहीं कि किधर से गोलियाँ चल रही हैं? हमने नहीं देखा, हम तो अंदर थे सर। हमको तो जब फौजियों ने बोला कि आप बाहर निकलो फटाफट, सर हमने कहीं नहीं देखा बच्चों को। जब सर सारी जगह फौज आ गई थी, जब हम लोग बाहर निकले, अच्छा, गोलियां खलती थी 3 बजे से, हो रहा था धमाका। रात को नहीं निकले सर? रात को नहीं निकले हम लोग, फिर हम निकले 6 बजे, तो फौज खड़ी थी, तो फौज ने बोला आप निकलो बाहर, तो हम लोग को भगा दिया। तो यहाँ पर भी फौज थी उस समय? हाँ जी, इधर सारी जगह फौज लगी हुई थी, चारों पास फौज लगी हुई। तो ये चश्मदीद जहाँ पर मौजूद थे उस समय, निश्चित तौर पे जब गोलियाँ चल रही हों तो किसी का भी हिम्मत नहीं बनती है कि वो बाहर आ जाए। और उन्होंने बताया यहाँ हालांकि एक गोली का निशान यहाँ पर इनकी जुगी पे भी लगी हुई है, ये निशान आप देख सकते हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर ये लोग घर के अंदर रहे तो बिल्कुल सुरक्षित रहे, अगर ये देखने बाहर निकलते तो संभवतः कोई नुकसान हो सकता था। तो कहीं ना कहीं आपको ये पूरे मुठभेड़ को हमने आपको दिखाया। अभी भी जो हमने अंदर देखा है, ग्रेनेड अभी भी जिंदा ग्रेनेड पड़ा हुआ है, जिसको डिफ्यूज़ करने की तैयारी अब की जा रही है। हालांकि ये एक लापरवाही भी सामने आ सकती थी, क्योंकि जिस प्रकार से मीडिया इस घर में घुसा हुआ था, पूरा इसको कवर किया जा रहा था, उसी समय पता चला कि जिस बाथरूम में वो आतंकी छुपे हुए थे, उसी बाथरूम में अभी भी एक ग्रेनेड पड़ा हुआ है जिसका पिन निकला हुआ है। अब उसको किस प्रकार से डिफ्यूज़ किया जाता है ये तो सुरक्षा वाले ही जाने, क्योंकि उसके लिए अब बम निरोधक दस्तों को यहाँ पर बुलाया जा रहा है। तो आपको इस पूरे घटनाक्रम को एक बार फिर से बता दें कि रात जिस प्रकार से यहाँ चश्मदीद ने बताया कि रात 3 बजे से ही ये मामला शुरू हो गया। निश्चित रूप से 3 बजे जो यहाँ पर ग्रेनेड अटैक होता है और उसके बाद से फिर एनकाउंटर स्टार्ट हो जाता है। और इस पूरे मामले में अभी तक अगर बात की जाए तो 1 सुरक्षा जवान जो कि शहीद हुआ है और 9 सुरक्षा जवान घायल हुए हैं, जबकि दोनों फिदाइन जो कि जैश ए मोहम्मद के बताए जा रहे हैं और विदेशी आतंकी हैं, दोनों जो कि यहाँ मारे जा चुके हैं, अभी उनके शवों को यहाँ से ले जाया गया है। निश्चित रूप से ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो परसों रैली होने वाली है उसे लेकर ये कोई बड़ा प्लान करने वाले थे, लेकिन ये सुरक्षा बलों की एक बड़ी कामयाबी है जो इन आतंकियों को यहाँ पर मार गिराया गया है। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को कैमरामैन शम्मी थापा के साथ दें इजाज़त। आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.